राजा साहब के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो लोग यहाँ पे राजा साहब की जो एडवांस बुकिंग है उसको लेके बात कर रहे हैं। अब क्या है कि यार प्रभास से ना भाई कुछ बॉलीवुड वालों की बहुत बुरी तरीके से जलती, इसमें कोई शक नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी है जो झूठ मूठ के एडवांस बुकिंग धीरे हुई है, ये हुई है, ऐसा टाइप का बात कर रहे हैं। एक्चुअली रियलिटी ये है कि एडवांस बुकिंग भारत में तो शुरू हुई ही नहीं है, इवन इन मुंबई। तो यार ये सवाल पैदा ही नहीं होता है ना कि स्लो हुई है या फास्ट हुई है। भारत में नहीं हुई है तो यहाँ पे बहुत से लोग, कुछ ऐसे महान है हमारे क्रिटिक जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, वो पहले से ही जज कर रहे कि नहीं नहीं भाई, ओवरसीज़ में ही अगर अच्छी नहीं चल रही तो भारत में क्या होगा। पहले शोज़ तो खुलने दो भाई, बाद में बात करेंगे ना। तेलुगु में हो, हिंदी में हो। स्पेशली देखो इसकी ताकत दो लैंग्वेजेस में है, एक तो तेलुगु में और एक हिंदी में। तमिल में बहुत सी फिल्में उनकी आ रही है, आई थिंक सिर्फ विजय की नहीं और दो तीन फिल्में आ रही है। मलयालम और कन्नड़ा का भी आप एक्सपेक्ट करो कि तेलुगु में ही जो भी कलेक्शन आएगा तेलुगु और हिंदी में आएगा। राजा साहब के मेकर्स को यही एक्सपेक्टेशन होगी और इसमें कोई शक नहीं है, फैक्ट है। ओवरसीज़ में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा कलेक्शन होने के चांसेस है। अभी बात करें तो दोस्तों ओवरसीज़ में ये जो आंकड़े आए थे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस किया गया था। और आपको याद होगा कि मैंने उससे पहले भी आपको अपडेट दी थी, लेकिन जो कुछ चुनिंदा जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह टाइप के जो है, दैनिक जागरण, ये झूठ मूठ की जो अफवाह फैला रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई कल तक ही 6 साढ़े 6 करोड़ हुआ है। वास्तविकता अगर देखी जाए ओवरसीज़ की, वो ऑलरेडी परसों का ही अपडेट था कि 7 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो कल कैसे 6 करोड़ हुआ होगा। मतलब मैं वो समझ नहीं पाया। ऑफिशियल अपडेट जो तेलुगु अपडेट्स कुछ देखने को मिल रही है, वो ऑलरेडी 7 करोड़ को परसों ही क्रॉस कर चुकी थी। तो यहाँ पे अब 6 करोड़ कैसे होगा। मतलब झूठ मूठ के अपडेट्स से क्या मिल रहा है भाई लोगों को। अरे पॉइंट ऑफ व्यू इतना सही है कि मिसगाइड तो मत करो कम से कम लोगों को। लोग तुम पे बिलीव करते तो है, तो तुम कर क्या रहे हो। लेकिन दोस्तों देखो, ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो 10 करोड़ को क्रॉस किया है। 11.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है ओवरसीज़ का। इसमें इंडिया का एक भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडिया में एडवांस बुकिंग अभी तक नहीं शुरू हुआ है और ये नॉर्थ अमेरिका की मोस्ट ऑफ द एडवांस बुकिंग है। रिमेंबर, वो जो रफ डाटा 25 करोड़ का देखने को मिल रहा था, वो एक रफ डाटा था, वो एक अंदाज़ा था इन लोगों ने दिया हुआ। उसी साइट ने आज इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट 3 डेज़ की जो एडवांस बुकिंग है, उसका जो ऑफिशियल अपडेट है, जो एडवांस बुकिंग गिना जाएगा, वो ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास है। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी तक 6 करोड़ के आगे जा ही नहीं रहा है। बॉलीवुड की कुछ ऐसी साइट्स है वो 7.5 करोड़ दिखा रही है। इनको 4 करोड़ एक्स्ट्रा कम दिखाने से क्या मिल रहा है मुझे पता नहीं। और तुम बाद में बोलते हो कि हेट नहीं फैलता है बॉलीवुड में, प्रभास क्या केस क्लियरली फैलता है भाई। दिख रहा है ओपनली कि ये लोग, मतलब ये ओपनली दिख रहा है कि ये लोग ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं कि कल जाके अगर कलेक्शन ज़्यादा आता है तो ये लोग बाद में कॉरपोरेट कॉरपोरेट चिल्ला है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी साइट है जो एस्टेब्लिश साइट है, उनसे कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, कुछ जीन्योन यूट्यूबर्स जो नहीं रहते, जो ऑफिशियली हेटर है प्रभास के, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम झूठ फैलाओ। बट जब ऑफिशियल साइट्स इस टाइप की बातें करने लगे, और बॉलीवुड की, एंड स्पेशली जब आपकी, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि पिंक विला या बॉलीवुड हंगामा इन लोगों में से कुछ किसी ने एक चीज़ की है, बट सिर्फ ये 2 साइट्स नहीं है ना, ये 2 पेजेस तो नहीं है, देर आर मेनी पेजेस। अब वो बताने की ज़रूरत नहीं कि बॉलीवुड की जो बहुत सी ऐसी साइट्स है, 10 से 15, जो ट्रैक करती है कलेक्शन, ऐसा बोलती है, इंक्लूडिंग सैकनिल। तो आप कम से कम जो ऑडियंस है उनसे मिसगाइड तो मत करो यार उनको। कम से कम मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, वो कौन सा, वो प्रभात खबर या जो भी है, इनसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हालांकि इन्होंने भी इससे पहले भी इन्होंने बहुत से कांड किए, ऐसा नहीं कि नहीं। बट दैट डजेंट मीन है कि बार बार आपका झूठ प्रोपोगंडा जो है एक आप फैलाते रहो। तो ये एक बात हुई है भाई प्रभास के अगेंस्ट। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो तुम कह सकते हो कि जो ऑलरेडी हेटर है उसके, वो तो भाई इनका चलता ही रहता है कि फेक है फेक है, तो ये तो चलता ही रहेगा। पर मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगा। एक्चुअली हेटर्स का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो झूठ मूठ की कुछ साइट्स होती है, जो झूठ मूठ का अपडेट देती है, भले ये साइट सच्ची होती है, तो इससे भाई मिसगाइड जो होता है। अब ये तेलुगु मीडिया ने भी कुछ चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। बार बार कोई यूट्यूबर ये चीज़ पे नहीं कर सकता है भाई फोकस। वी आर नॉट स्पोक पर्सन ऑफ प्रभास, कंप्लीट है, करेक्ट है। और कम से कम प्रभास की पीआर टीम को इतना समझ में आना चाहिए भाई साहब कि अगर कोई मिसगाइड आपको, आपके अगेंस्ट हो रहा है, कुछ कर रहे हैं कुछ लोग,
तो ये आप लोगों ने भी उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मेरा ये पर्टिकुलरली कहना है। बस बाकी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा बाकी। सो दिख रहा है 11.5 करोड़ की जो एडवांस बुकिंग है वो मुझे पहले 3 दिन की देखने को मिल रही है ओवरसीज़ की। इट्स नॉट सॉलिड स्टार्ट लाइक प्रभास की जो फिल्में होती है, अगर मैं कट टू कट देखूँ तो अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं फिल्म को, और प्रभास की फिल्में इसलिए हम बात करें, बाकी किसी की अगर होती तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम करते भी नहीं। तो ये थोड़ा सा डल स्टार्ट है। ओके, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो। और इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि आज पूरे दिन का भी अगर काउंट किया जाए, मतलब जब शाम को शायद अगर मैं एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट दूँ, हो सकता है सिर्फ उसमें 20-30 लाख ही बढ़ेगा। यानी कि 12 करोड़, जो पहले 3 दिन का जो एडवांस बुकिंग देखने को मिल रहा है 12 करोड़, वो भी 12 करोड़ क्रॉस नहीं होगा आज रात को, वो कल हो जाएगा। तो थोड़ी सी धीरे एडवांस बुकिंग है, पर एकदम धीरे भी नहीं कह सकता क्योंकि जो शोज़ है वो भी ज़बरदस्त नहीं ओपन किए गए। आई थिंक 1500 के करीब कुछ शोज़ ओपन किए गए ऑल ओवर। ओवरसीज़ की बात करता हूँ मैं, स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, शोज़ की बात कर रहा हूँ। और सारे जो अभी जहाँ जहाँ हुआ है नॉर्थ अमेरिका वगैरह, यूके वगैरह में, उनका बात कर रहा हूँ मैं। पर्टिकुलरली एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं शोज़ की बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे भाई 1500 स्क्रीन्स नहीं शोज़, ओके, तो उस हिसाब से इतनी भी बुरी एडवांस बुकिंग नहीं है ये। बट हाँ, इफ़ अगर तुम प्रभास के स्टारडम को जानते हो, आई मीन इफ़ यू आर कंपेयरिंग प्रभास विथ प्रभास, देन इट्स डल एडवांस बुकिंग। बट यहाँ पे तुम एक बात गलत कर रहे हो, क्योंकि ये फिल्म अलग है प्रभास की। यू कैन नॉट कंपेयर दिस फिल्म विथ सलार और कल की। वो एक एक्शन फिल्में थी, वो अलग फिल्में थी, एक साईफाई थी। तो ये एक हॉरर कॉमेडी है। इसका जो एडवांस बुकिंग है ये सही है, चल रहा है, क्योंकि भाई इस टाइप की फिल्मों के एडवांस बुकिंग नहीं होते, डायरेक्ट पब्लिक जाती है फिल्म में। अगर इसके अच्छे रिव्यूज़ आ जाते हैं तो भाई ये फिल्म अच्छा खासा धमाका कर सकती है। अब ये प्रभास के फैंस पर है, क्योंकि देखो, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर हीरो, अदर एक्टर फैंस एंड हेटर्स कि वो लोग इस फिल्म को अच्छा बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बॉलीवुड के क्रिटिक्स इतना ज़्यादा हेट फैलाएंगे, बट ये हेट का इतना कुछ इशू होता नहीं है अगर फैंस सपोर्ट करे तो अब ये फैंस पर है कि क्या होगा क्या नहीं। और रही बात, आप लोग बोल रहे हो कि भाई 5 तारीख आ गई, अभी तक एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुआ ऑल ओवर इंडिया। इट्स कंसर्न, यस इट्स कंसर्न। ये मैं खुद बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला था धुरंधर वेव है। आप बिलीव करो ना करो, इवन इन बेंगलुरु धुरंधर के अभी भी शोज हाउसफुल है। ऑब्वियसली भाई ये होने ही वाला है, मैं पहले भी बोला हूँ। एडवांस बुकिंग लेट खुलेगी भाई, कुछ जगह पे 7 तारीख का डेट दिया गया है एडवांस बुकिंग का, और 8 तारीख को प्रीमियर से, सोचो लेट खुलेगी। और एक्चुअली राजा साहब को आई थिंक एडवांस बुकिंग की ज़रूरत नहीं, वो एक्शन फिल्म नहीं है, चलेगी तो वो डायरेक्ट चल सकती है। आपको क्या लगता है वैसे, कितना करेगी लाइफ टाइम, ज़रूर बताइए। 400 करोड़ बजट बताया जा रहा है।